दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th गणित का हम लोग त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखें। आपको त्रिकोणमिति बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। पूरे डिटेल से इस वीडियो में आपको बताए हैं कि कैसे आपको त्रिकोणमिति के सवाल को एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा बराबर 5/13 तब tan थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। साइन थीटा बराबर P/H होता है। अब देखिए P का वैल्यू कितना आ गया, तो P का वैल्यू हमारे सामने आ गया 5। P का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। और H का वैल्यू कितना हो गया, H का वैल्यू हो गया 13। अब निकालेंगे हम लोग B का वैल्यू। तो अगर B का वैल्यू निकालेंगे तो √13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो कितना आएगा, √169 में से 25 घटेगा तो 144, यानी कि कितना वैल्यू आ गया, तो 12 वैल्यू आ गया। बी का वैल्यू आ गया 12। अब देखिए पूछा है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो P का वैल्यू कितना है, 5 है और B का वैल्यू कितना है, 13 है। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 5/12। B का वैल्यू कितना है, 12 आया। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 5/12, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि साइन थीटा बराबर √3/2 तो tan थीटा का वैल्यू है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग दो तरीक़ा से बना सकते हैं। पहला तरीका कि क्या करेंगे हम लोग, जो इसका वैल्यू का मान है वो हम लोग देखेंगे कि कितना डिग्री वैल्यू का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो हम लोग tan 60 का वैल्यू निकाल देंगे। tan 60 डिग्री का वैल्यू निकाल देंगे तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3, यानी कि यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। या फिर इस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3, और H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, H का वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे B का वैल्यू। तो देखिए B का वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर करेंगे, यहाँ पर 2 दूना 4 और -3 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि √1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए tan 60 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है क्या चीज़, तो P/B। तो P का वैल्यू कितना है, √3 है और B का वैल्यू कितना आया, 1 आया, यानी कि √3/1 कितना हो गया, √3 हो गया। इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा √3/1, यानी कि √3। दूसरा तरीका ऐसे बना सकते हैं, या फिर सीधे जान रहे हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको दिया हुआ है √3/2, तो tan 60 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, √3 होता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ दिमाग लगाना है। देखिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है x, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। सीधे आपको फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बराबर √1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी में हम लोग मान पुट कर देंगे, तो 1 - साइन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो 1 - कितना हो जाएगा, x²। अब देखिए 1 - x² कहाँ पे है, √1 - x²। देखिए 7 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए आपको दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान है।
आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच। तो पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो हम लोग बी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो बी का वैल्यू निकालिएगा तो कितना आएगा, √7 आ गया, यानी कि 4। और यहाँ पर देखिए रूट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसको आप लोग खुद से देखा निकाल करके देख लीजिए कितना है, √7 आया। अब कॉस थीटा होता है बी बटा एच। तो बी का वैल्यू कितना लाएँ, √7 लाएँ, और एच का वैल्यू कितना है, 4 है, यानी कि √7/4 हमारा उत्तर हो गया। आप लोग खुद से कॉपी कलम पर से निकालिए, उसके बाद आप लोग इसका आंसर बनाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि साइन थीटा किसके बराबर है। तो अभी बताएं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा के बराबर है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर होता है। देखिए 2 sin a बराबर sin 2a बराबर हो जाएगा 2 sin a, कब होगा, जब a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू होगा 0 डिग्री, क्योंकि जानते हैं कि साइन, ये देखिए a का जगह पर 2 रखें, सॉरी a की जगह पर अगर 0 रखेंगे तो क्या होगा कि 2a करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, यानी कि साइन 0 का वैल्यू होता है 1। और यहाँ पर 2 गुने साइन 0 का वैल्यू रखेंगे 1, तो यानी कि 2 गुने 0 करेंगे तो कितना आएगा, तो 0 बराबर आ जाएगा 0, यानी कि साइन अगर 0 रखेंगे a की जगह पर, तो 0 डिग्री रखेंगे, तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 sin a, तो ये हो जाएगा सत्य होगा, यानी कि a का वैल्यू जब 0 होगा। चलिए उसके बाद आइए 11वां क्वेश्चन में, देखिए कहता है यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान से समझिए तभी आपको समझ में आएगा। अब देखिए आप लोग जानते हैं, एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और इस तरफ लिख देंगे 3 sin थीटा, 3 sin थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, बच गया कितना, तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, 3, और इस तरफ देखिए क्या चीज़ में है, इस तरफ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3/3 हो जाएगा, √3/3, यानी कि कॉस थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 1/√3। आप इसको खुद से निकाल करके देख लीजिए कितना जाएगा, 1/√3। अब देखिए हम लोग कॉस का वैल्यू यहाँ पर निकाल लिए, कॉस का वैल्यू कितना निकाल लिए, 1/√3 निकाल लिए, इससे कॉस का वैल्यू इससे निकालिए 1/√3। अब देखिए हम लोग निकालेंगे साइन, इसमें देखिए तो हमको क्या क्या वैल्यू निकल गया, तो यहाँ पर बी का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू 1 आ गया, और एच का वैल्यू कितना आ गया, √3। अब निकालेंगे पी का वैल्यू, तो पी का वैल्यू इसमें से निकालिएगा, तो यहाँ पर एच का स्क्वायर करिएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा, √3 का स्क्वायर होगा 3, और 3 में से गया √2, यानी कि देखिए इसका स्क्वायर करिए तो हो जाएगा 2, यानी कि √2 आ गया, कितना आ गया, √2। 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 का √, यानी कि √2 आया। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/h, यानी कि √2/√3 का होल स्क्वायर, और -1/√3 का होल स्क्वायर। इसको देखिए सॉल्व करिए। अब देखें यहाँ पर हो जाएगा 2/√2/3 और -1/3। अब देखिए 2/3 में 1/3 घट गया तो कितना बचेगा, 1/3 आएगा। इसको आप लोग खुद से करके देख लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा वो 1/3 आ जाएगा, यानी कि 11 का जो सही आंसर आ गया वो हो गया ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद आइए 12 नंबर सवाल में, देखिए कहता है कि यदि 15 cot a बराबर 8 तो साइन a का वैल्यू। देखिए यहाँ पर वैसे करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे cot a, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, 8/15, 8 हो गया 15। हम लोग जानते हैं कि cot थीटा बराबर क्या होता है, तो cot थीटा बराबर होता है b/p, क्या होता है b/p। तो b का वैल्यू 8 है, p का वैल्यू इतना है। अब इसमें h का वैल्यू निकालेंगे, तो h का वैल्यू निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 225, तो हो जाएगा कितना, देखिए 15 का स्क्वायर 225
और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ के अंडर रूट कीजिएगा तो 289 यानी कि 17 आ जाएगा। इसको खुद से निकालिए। एच का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। और साइन थीटा पर जानते हैं कि क्या होता है, पी बटा एच, तब पी का वैल्यू कितना है, 15 है, और एच का वैल्यू कितना आया, 17 आया, यानी कि हमारा उत्तर कितना आ गया, 15/17। तो 12 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 15/17। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए 13वां आपको सीधे क्या दिया गया है, आपको सेक ए बराबर, तो सेक किसका इन्वर्स होता है, कॉस का इन्वर्स होता है, यानी कि 1/cos ए बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है 1 + cot स्क्वायर बराबर होता है, तो 1 + cot स्क्वायर किसके बराबर होगा, कॉसेक स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि ये भी सीधा फॉर्मूला पूछा गया है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 इन्वर्स लेंगे, तो इतना बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि -1 में अगर 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि उल्टा दिया हुआ है, तो इसको हम ये माइनस को कॉमन ले लेंगे, यानी कि -1 को अगर कॉमन लेंगे इसमें, तो यहाँ पर देखिए ये फुलफिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि cos a बराबर 1/2, तो 1 + 2 cos स्क्वायर ए का मान है। तो देखिए इसमें सिर्फ मान रखेंगे, तो 1 - 2 और cos स्क्वायर है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया 1/2, यानी कि 1 - 1/2 करेंगे, तो 1 - 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि tan a बराबर 4/3, तो 1 + cos स्क्वायर ए का वैल्यू। अब देखिए इसमें tan थीटा पर क्या होता है, p/b, तब p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले h का वैल्यू निकाल लेंगे, तो h का वैल्यू निकालिएगा तब 5 आएगा। निकाल करके देख लीजिए, 4 × 16 और 3 दिया ही 9, 16 9 25, √25 का वैल्यू कितना आया, 5 आया। अब देखिए इसमें मान पुट करेंगे, 1 माइनस, तो cos थीटा पर होता है क्या होता है, b/h, यानी कि तो b कितना दिया हुआ है, तो b दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर होगा 9 और 5 का स्क्वायर होगा 25, यानी कि 25 में से 9, इसको 25 अगर यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो 25 - 9 यानी कि 16 9 25, हमारा उत्तर आ गया 16/25, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में, बहुत आसान है। कहता है यदि tan थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा, तो देखिए tan थीटा पर दिया हुआ है, तो p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो h का वैल्यू निकालेंगे, तो p² + b² का रूट अंडर, तो 12 का स्क्वायर 125, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, यानी कि हो गया 169, यानी कि आ गया h बराबर आ गया 13। अब h बराबर 13 आ गया, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h, यानी कि 12/13। 12/13 कहाँ पे है, तो 12/13 है वो ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा cos थीटा, तो cot थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि ये सीधे आपको फॉर्मूला पूछा गया है, तो आप लोग इसको याद रखिए। cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है। कहता है कि 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसमें 8 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए 8 गुने सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कि 8 गुना 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ट्रिगोमेट्री का दूसरा पार्ट अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जा करके इसका दूसरा पार्ट देख सकते हैं। उसमें त्रिकोणमिति को और भी अच्छे तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए पहला प्रश्न कहता है कि त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है। दोस्तों त्रिकोणमिति की कल्पना किस त्रिभुज के आधार पर किया गया है। तो देखिए जो बेसिकली 10th क्लास में जो त्रिकोणमिति पढ़ना है वो सभी त्रिकोणमिति हैं वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, यानी कि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है, यानी कि जो एक कोण है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के आधार पर। चलिए उसके बाद आइए दूसरा प्रश्न में। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि x साइन थीटा बराबर 1 एवं y कॉस थीटा बराबर 1 तो tan थीटा का मान क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है x साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। x साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 1, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब देखिए आगे दिया हुआ है y कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, 1/y। और पूछा गया है tan थीटा का मान। तो देखिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दोस्तों ये फार्मूला अगर आप नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए इसमें हम लोग मान पुट करेंगे तो 1/x और बटा में 1/y, तो क्या होगा, इसको देखिए इस तरह से अगर गुना करेंगे तो हो जाएगा y/x, यानी कि जो tan थीटा का वैल्यू आया वो कितना आ गया, y/x आ गया, y/x आ गया, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, y/x। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि साइन थीटा बराबर p कॉमा कॉस थीटा बराबर q, तो p और q में क्या संबंध है। दोस्तों आपको इसमें संबंध बताना है। तो देखिए त्रिकोणमिति में एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, और कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, q दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग मान पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर 1, यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से समझिए, आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद आइए चौथा प्रश्न में। देखिए कहता है कि 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 तब कॉसेक 2 थीटा का मान है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 दिया हुआ है। अब देखिए 2 को इस तरफ गुना में, दूसरी तरफ जाकर हो जाएगा भाग में, यानी कि साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा का वैल्यू आ गया √3/2, तो कॉसेक 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए कॉसेक 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि क्या होगा, 2/√3। क्या होगा, 2/√3, यानी कि साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आया था, साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना आया था, √3/2 आया था, √3/2 आया था। तो कॉसेक 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही है।